पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना महामारी की भयावहता किसी से छुपी नहीं है। सरकारी आंकड़ों से कहीं ज़्यादा संख्या कोरोना से मरने वालों की है। अब चूंकि तीसरी लहर की आशंका है, ऐसे में इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है, जिसके लिए प्रशासन स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। भारी आलोचना के बीच प्रशासन का यह कार्य सराहनीय है। जिला प्रशासन के सहयोग से ही रेल विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत 18+ के कर्मियों का वैक्सीनेशन बालाघाट स्टेशन में किया जा रहा है, जिसके लिए रेलवे विभाग अपने कर्मियों के लिए नैनपुर से बालाघाट और गोंदिया से बालाघाट 2 स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है, जो कर्मियों को लेकर वैक्सीनेशन केंद्र बालाघाट लाने के साथ ही उन्हें छोड़ रही है। गत दिवस जहां लगभग 3 दर्जन कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं आज लगभग 1.5 सैकड़ा से अधिक कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाना है, जिसके लिए स्टेशन प्रबंधक एच.एल. कुशवाहा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरी तैयारी की गई है। रेलवे नागपुर मंडल के हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय अन्य विभागीय उच्च अधिकारियों के सहयोग से और उनके प्रयास से 18+ आयु वर्ग के जो भी कर्मचारी हैं और विशेषकर जो इंटीरियर में हैं जहाँ पर जिनका वैक्सीनेशन नहीं होता है, उनके लिए बालाघाट टीकाकरण टीम के सहयोग से यहाँ एक व्यवस्था की जा रही है। कल भी करीब 35 लोगों का टीकाकरण किया गया था और आज भी लगभग 150 लोगों का टीकाकरण करने का है। इसके लिए रेल प्रशासन सेक्शन से नैनपुर सेक्शन से स्टाफ को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। साथ ही गोंदिया से बालाघाट के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई है, जिसमें रेल कर्मचारी या उनके परिवारजन आके यहाँ बालाघाट में बैठे। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच अपनी सेवाएं दे रहे अस्थायी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की गई है। इतना ही नहीं, आज से सभी अस्थायी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हाथों पर पट्टी बांधकर काम करेंगे। वही 25 मई तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से मुश्किल दौर में आएगी और इसका असर मरीजों पर देखने मिलेगा। आयुष चिकित्सक संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नियुक्ति किए गए अस्थायी कोरोना चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ को एनएचएम के अंतर्गत संविदा वर्ग में शामिल कर वापस पदस्थापना दिए जाने और समान कार्य समान वेतन के आधार पर मान दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 1 वर्ष से यह सभी डॉक्टर सेवा कार्य में जुटे हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फीवर क्लिनिक सहित कोविड सेंटर में उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। अब ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा से बाहर का रास्ता दिखा देना अनुचित है। डॉक्टर गीता साठी, प्रदेश अध्यक्ष कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ। विगत दिनों लगभग 1 साल से हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी में अस्थायी तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल है। और पहली लहर आने के बाद दूसरी लहर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, जिसका फलस्वरूप प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ा है, पॉजिटिविटी कम हुई है और जिसके कारण आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति से बाहर है। और अब हमने देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ साथ प्रदेश के काम कर रहे अस्थायी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को भी बाहर निकाला जा रहा है, जिसके फलस्वरूप
विगत 2 दिनों पहले मिशन संचालक महोदय के द्वारा मेडिकल कॉलेजों में जो काम कर रहे चिकित्सा अधिकारी उनको निकाला गया है। इसी और जब सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज में काम कर स्टाफ को निकाला जा रहा है तो भविष्य में जिले और ब्लॉक मुख्यालयों में कोविड केयर सेंटर सैंपलिंग में काम कर रहे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के स्वाधीन सरकार का निकाला जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी सरकार के द्वारा ये कार्य किया जा चुका है। और सभी को ज्ञात है कि भविष्य में बहुत शीघ्र ही थर्ड लहर आने की भी एक संभावना जताई जा रही है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बच्चे संक्रमित होने की संभावना बताई जा रही है। अगर सरकार के द्वारा सभी अस्थायी कोविड चिकित्सक संघ के जो भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है जिन्होंने आपातकाल में कोरोना वैश्विक महामारी में काम किया है, अगर उनको संविदा संवर्ग में संविलियन नहीं करती है और समान कर समान वेतन के अनुसार नहीं देती है, तो जल्द ही 25 मई से पूरे प्रदेश में सभी अस्थायी कोविड चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ का अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और आज से लेके लगभग 24 तारीख तक सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार की सुबह वैनगंगा नदी के आमाघाट में नहाते नहाते 2 नाबालिग बालक की डूबने से मौत हो गई। ये कुल 5 नाबालिग लड़के थे। बताया जा रहा है कि घर में बिना बताए सुबह करीब 5 बजे घर से घूमने निकले थे। घूमने के बाद वे पांचों नदी में नहाने गए। बेमौसम बारिश हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, जिससे कि एक लड़का नहाते नहाते डूबने लगा, जिसको बचाने दूसरा लड़का भी कूद गया और उसे देख तीसरा लड़का भी उसे बचाने के लिए गया, लेकिन उसने जैसे तैसे तैरकर अपनी जान बचा ली। इसी बीच बाकी के 2 लड़कों के डूबने से मौत हो गई। दोनों लड़के आपस में चचेरे भाई लगते हैं। वहीं पास में खड़े 2 लड़कों ने चिल्लाया तो वहीं से जा रहे किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर होमगार्ड और गोताखोरों की मदद से मदद ली गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया और पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों मृतक नगर के बैहर चौकी के रहने वाले हैं। घटना के बाद से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। 5 जन आए थे और हम पुनीत मेरे को उठाने आया था, फिर हम लड्डू को उठाने का, फिर गुल्लू को, फिर आकाश भैया को, फिर सीधा हम ग्राउंड जाने वाले थे। फिर बोल रहे थे चल उधर जाएंगे। तो हम फिर वो गुल्लू के साथ बैठा था, तुमने इधर ही ला लिया, तो मैंने बोला चल। फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे लूडो, उन्होंने बोला हम वहाँ जाएंगे तैरने के लिए, तो गए वो उधर। तो हम यहीं पे खड़े थे, वहीं पे बैठे थे वो वहाँ पे। तो फिर वो लूडो खेल रहे थे, तो तब पुनीत ने पानी छींचा होगा, तो गुल्लू थोड़ा सा पीछे चला गया होगा गहरे में, तो पुनीत भी बचाने गया था। तो फिर पुनीत ने आवाज़ लगाया, फिर हम भी बचाने गए। फिर मैं भी थोड़ा डूबने वाला था, फिर पैर हाथ हिला के मैं किनारे पे आ गया। फिर सुबह 7 बजे पौने 7 के लगभग एक कॉल आया था, जिसमें वो इधर से निकल रहे होंगे रोड से, तो ये 3 बच्चे उनको चिल्लाते हुए मिले थे बचाओ में। तो वो आए यहाँ, तो इन्होंने बताया कि इनके साथ 2 बच्चे और थे। ये सभी बच्चे 14-16 साल के लगभग की उम्र के थे और ये यहाँ पर सुबह घर से बिना बताए आ गए थे और पहले शहर में इन्होंने घूमा, फिर ये नदी पर आ गए और उस समय नदी का पानी यहाँ तक बढ़ा हुआ था, तो ये उधर में ही फिसल गए और गहरे पार्ट में चले गए, और जिससे एक बच्चे की डूबने लगा, तो उससे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा गया और दोनों की उसमें एक। वैक्सीनेशन को लेकर डर, संक्रमण मंजूर, लेकिन टीका लगाने तैयार नहीं है लोग। टीका लगाए? नहीं, मेरा बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। क्यों नहीं लगा रहे लोग टीका? 2 लोग जैसे टीका लगा के आए, दूसरे ही दिन 2 मर गए, अच्छे ताजे भले भले आदमी। एक तरफ वैक्सीन की कमी को लेकर हल्ला, उस पर राजनीति, और दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण भारत का वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग तरह का रिएक्शन। तस्वीरें बालाघाट के गांव की है, जहां संक्रमण से ज़्यादा डर लोगों में वैक्सीन को लेकर दिख रहा है, जिसका कारण भ्रम और अफवाहें है। देखिए बालाघाट के गांव से बालाघाट न्यूज़ की विशेष खबर। बालाघाट जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर यह गांव है पाथरवाड़ा, जहां के लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। गांव में सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कैंप भी लगाया था, लेकिन चंद लोग ही वहां वैक्सीन लगाने पहुंचे। वैक्सीन लग जाने के बाद बीमारी से गांव के किसी एक आदमी की सामान्य मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने इसे वैक्सीनेशन से जोड़ दिया। डर का आलम ऐसा है कि व्यक्ति का नाम सुनकर ही लोग हाथ जोड़ने लगते हैं। गांव में हमारी टीम को लोगों ने वैक्सीनेशन करने वाली टीम समझ लिया और टीके का पूछते ही बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोने लगी।
अरे कभी भला नहीं हो बेटा रे। इस महिला के बेटे की मौत यूं तो बीमारी से हुई थी, लेकिन लोगों ने इसे वैक्सीनेशन से जोड़ दिया। परिवार और गांव के लोग कहते हैं कि चाहे मर जाए लेकिन वैक्सीन नहीं लगाएंगे। टीका लगाया नहीं मोर बेटा जवान मर गए, मैं टीका नहीं लगा। नहीं तो कैसे मर गया बेटा? और ये सूजी लगाई आज मुंड पट को भी मैं खसार करतो तो मुचागू चली गई, का करूँ सूजी का। अधिकारी आएंगे टीके के लिए बोलेंगे तो नहीं मानोगे बात? है लगाते नहीं हम लोग, नहीं लगाते बेटा, मोर जवान बेटा मर गए, मुर्रा बराबर लगाए 2 लड़की बच्ची खत्म हो गई। सिसोला बसेना नाम की महिला ने बताया कि मेरे पति ने कोरोना का वैक्सीन लगाया था, 18 दिन बाद उसकी मौत हो गई। गरीब है इसलिए हमने जांच नहीं कराई, पर वह मर गया इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। यह किसी एक गांव की कहानी नहीं है। गांव के पढ़े लिखे समझदार लोग भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं है। सबके अपने अपने बहाने हैं। बीमारी से हुई मौत को भी वैक्सीन से जोड़कर गांव के लोग वैक्सीन के नाम से भाग रहे हैं। कुछ तो टीकों को भी नकली बताने में लगे हुए हैं। क्यों नहीं लगा रहे लोग टीका, क्या कारण है? मेरे को उस दिन टाइम नहीं थी, मैं काम में व्यस्त था, मगर उस दिन 2 लोग जैसे टीका लगा के आए, दूसरे ही दिन 2 मर गए। अच्छे ताजे भले भले आदमी इंजेक्शन लगा के आए, बोले ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या हुआ, एक आजू बाजू वाले दोनों ख़त्म हो गए। तीसरा आदमी 8 दिन के बाद मर गया। ऐसा तो होती है लोगों है कि नहीं? कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। कौन अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा? लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोरोना को बचाने, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है लोगों को लगाना। सरकार गारंटी क्या ले रही मरने वालों की? क्या दे रही उसको मरने वालों को? जो मर गए उसका क्या होगा? अच्छा वाला स्वस्थ आदमी टीका लगा के आया और मर गया, सरकार ने क्या दिया उसको? कोई गारंटी सरकार की? टीका के बाद कोई मरता है तो बोले मैं पालने वाला हूँ उसके परिवार को, या उसको जो भी देना है देंगे, ऐसी बोली सरकार की? वो तुम्हारी गारंटी है तो मर गए, उसको क्या कर लो? मर गए ना लोग, तो डर तो है। तो आप आने वाले समय में टीका लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? वो तो व्यवस्था अच्छी रहेगी तो लगाएंगे। वो व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी तो काय को आदमी खुद ही बचे रहो, और क्या है कि? गांव में क्या माहौल है टीका को लेकर? नहीं, गांव में इंटरेस्ट नहीं है लोगों को टीका के लिए। बहुत डर है लोगों के अंदर, बहुत डर है। टीका के नाम से बहुत ज़्यादा डर है गाँव में। अमृतलाल खजरे का कहना है टीका लगाने से लोग मर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैं टीका नहीं लगाऊंगा। मेरे गांव में भी 1-2 लोग टीका लगाने के बाद मर गए थे। हम ऐसे ही मर जाएंगे चलेगा, लेकिन टीका नहीं लगाएंगे। गांव में दर्जनों लोगों से बात करने के बाद हमें कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनमें समझदारी दिखाई दी। सरकारी केंद्र पर पहुंचे भी और दूसरों से भी टीका लगाने की अपील की। टीका लगवाया? लगाई थी। क्या बोलना चाहते हैं आप, बताइए। ठीक है, टीका लगाने से तो तबीयत अब की आपकी सबकी सही है और अच्छा भी लग रहा है इंजेक्शन लगाने से। और गांव के महिलाओं को लगाना भी चाहिए अपनी सेहत के लिए, तो अच्छा है लगाना, ज़रूर अच्छा कि लगाना चाहिए। मेरा भी तो यही विचार है कि सबको लगाना चाहिए। महिलाओं में क्यों खौफ है? महिलाओं में ख्वाब इसलिए कि कोई लगाना चाहते, कोई लगाना नहीं चाहते, पर हम लोग ने तो लगाए थे ना, तो सबको भी लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो राजवंती दमाहे का कहना है कि मैंने टीका लगाया है, मेरी तबीयत अच्छी है। गांव की महिलाओं को भी टीका लगाना चाहिए। टीका लगाने से तबीयत अच्छी है। इस खबर को दिखाने की मंशा केवल इतनी है कि सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के साथ साथ गांव-गांव में अब जन जागरूकता अभियान भी चलाना पड़ेगा। इस काम में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा, तभी देश में और गांव में वैक्सीनेशन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आज जिले के दूरस्थ क्षेत्र के ग्राम मछुरदा चौकी के पास टांडा नदी पर बनाए जा रहे नए पुल का कार्य निरीक्षण किया और अधिकारियों को इस पुल का शेष कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के पूर्व इस पुल से आवागमन प्रारंभ हो जाना चाहिए। उन्होंने देवरबेली से टेमनी चौकी तक बनाई जा रही सड़क का भी निरीक्षण किया
और निर्माण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि 15 दिनों में टांडा नदी के पुल का शेष कार्य एवं देवरबेली टिमनी चौकी सड़क का कार्य पूर्ण हो जाएगा और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलने लगेगी। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी बैहर गुरुप्रसाद के मार्गदर्शन में तहसील बैहर के अंतर्गत ग्रामों में हल्का पटवारी, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार स्व सहायता समूह के सदस्यों की टीम के द्वारा ग्रामों में वैक्सीनेशन से छूटे हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कार्य की निरंतर समीक्षा तहसीलदार बैहर ज्योति ठाकुर द्वारा की जा रही है। सभी के प्रयासों से आज 22 मई को वनग्राम मुक्की में कुल 53 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वनग्राम मुक्की के 45 से अधिक आयु के लोग कोविड वैक्सीन लगाने के लिए इच्छुक नजर नहीं आ रहे थे। उनके मन में इस वैक्सीन के प्रति भ्रांतियां थी और उनके मन में डर था कि वैक्सीन का टीका लगाने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तहसीलदार ज्योति धुर्वे ने मुक्की के लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया और हल्का पटवारी, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार स्व सहायता समूह सदस्यों की टीम के साथ घर घर जाकर लोगों को समझाया कि हम सभी ने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं और अब पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम के सदस्यों ने लोगों को बताया कि इस टीके के लगाने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कोरोना संक्रमण नहीं होता है। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को जब टीम द्वारा बताया गया तब बात समझ में आई। वे टीका लगवाने के लिए तैयार हुए और एक दिन में करीब 53 लोगों का टीकाकरण किया गया।